के विरोध में सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा AIMIM चीफ ओवैसी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी शामिल हुए। लेकिन इस विरोध में आजाद समाज पार्टी के मुखिया नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने यूपी से ही वक्फ बिल का विरोध किया और बताया कि वो प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हो पाए। जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन से लेके और फिर इस पे JPC बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब JPC बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये JPC की टीम गई है, कमेटी गई, वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया, तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे इस अन्याय को रोकने काम करेंगे। चंद्रशेखर के मुताबिक उनकी कोर्ट की तारीख थी, इसी वजह से वो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनका और उनकी पार्टी का इस प्रदर्शन को पूरा समर्थन है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने बीजेपी पर मुसलमानों के हक लूटने का आरोप लगाया। सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर DM को पावर चली जाएगी तो DM सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संभल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी जो है वो CA NRC मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ चंद्रशेखर ने केंद्र की मोदी सरकार को खुलकर चेतावनी दे दी कि बीजेपी मुसलमानों को किसी भी कीमत में कुचल नहीं पाएगी। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। दरअसल वक्फ बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि नए बिल में वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था। अब दान किए बिना किसी भी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, जबकि पहले दावे के साथ ही किसी संपत्ति का वक्फ का अधिकार हो जाता था। अब वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोग नहीं होते थे। नए बिल में कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा, उसकी संपत्ति के निर्धारण का अधिकार करेगा।